दोस्तों, गांव की एक तंग गलियों से गुजरते हुए भोला शाम को घर लौटा। उसका शरीर पसीने से तर, कपड़े धूल और पसीने से सने थे। माथे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में थकावट की चादर। वह चुपचाप अपने टूटी सीढ़ियों वाले मिट्टी के घर में घुसा, जहां उसकी पत्नी गौरी मिट्टी के चूल्हे पर बैठी थी। वहां धीमी आंच पर एक पुरानी हांडी में वही जानी पहचानी गंध थी, खिचड़ी। भोला ने जैसे ही थाली में पहला निवाला उठाया, उसकी आंखें गुस्से से भर उठी। उसने कड़वाहट भरे शब्दों से कहा, गौरी, क्या तुम्हें खिचड़ी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता है? हर दिन बस यही, ना नमक का स्वाद, ना कोई सब्जी। गौरी ने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछा। आंखों में कोई सिकवा नहीं, बस एक ठंडी सी सच्चाई थी। गौरी धीरे पर साफ आवाज में कहा, आता है भोला, बहुत कुछ आता है बनाना, लेकिन जितना तुम रोज कमा कर लाते हो उसमें दाल चावल ही नसीब होता है। शायद भगवान ने आज भी हमारे भाग्य में यही लिखा है। कहा भी गया है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। गौरी की बात सुनते ही भोला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने थाली जमीन पर पटक दी। चावल के दाने जमीन पर बिखर गए जैसे उसके सब्र की डोर। भोला जोर से बोला, भाग्य वाग्य दाना वाना कुछ नहीं होता गौरी, यह सब गरीबों का चुप कराने के बहाने हैं। हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वही होता है। और आज किसी की भी ताकत नहीं कि मुझे खिचड़ी खिला सके। मैं रोज रोज खिचड़ी नहीं खा सकता। मैं चला इस घर से और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक अपने मन का खाना नहीं खा लूं। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखती रही अपने उस आदमी को जो थक गया था किस्मत से लड़ते लड़ते, लेकिन अब लड़ना चाहता था उसी किस्मत से। भोला बाहर निकला। दरवाजा तेजी से बंद हुआ और उसका चप्पलों की आवाज धीरे धीरे गली में गुम होती चली गई। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे ऊपर वाला खुद सोच रहा हो, क्या वाकई दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है? भोला गांव की गलियों से निकल तेज कदमों से चलते हुए खेतों को पार करने लगा। आसमान में बादल गरज रहे थे और कहीं दूर बिजली चमक रही थी। उसका चेहरा गुस्से और अहंकार से भरा था, जैसे वो किस्मत से सीधा मुकाबला करने निकला हो। वह बड़बड़ाते हुए जा रहा था, अगर ऊपर वाले ने खिचड़ी ही लिखा है तो आज देखता हूँ वो मुझे क्या खिलाता है और कैसे खिलाता है। अगर मुझे भूखा ही रहना पड़ा तो मैं रह लूंगा, पर खिचड़ी कभी नहीं खाऊंगा। कुछ ही घंटों में वह घना जंगल पार कर रहा था। सूखे पत्तों की सरसराहट, झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की साए साए हवाओं ने वातावरण को भयावह बना दिया था। मगर भोला का गुस्सा अभी भी दिल से नहीं उतर रहा था। उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जटाओं से लिपटा अंधकार और भी रहस्यमय लग रहा था। थकान ने शरीर को तोड़ा तो उसने वही पेड़ पर चढ़कर एक मोटी डाली पर खुद को टिकाया। सोने की कोशिश की, लेकिन खाली पेट नींद कहाँ आती। कुछ समय के बाद अचानक नीचे कुछ हलचल हुई। पेड़ के नीचे मशालों की रोशनी फैलने लगी। भारी कदमों की आवाजें और हंसी की गूंज जंगल में गूंज उठी। ये कोई सामान्य लोग नहीं थे, ये थे डाकू, हथियारों से लैस, चेहरों पर क्रूरता और आंखों में वहशीपन। डाकू के सरदार गरजती आवाज में कहा, आज की लूट शानदार रही। सोने के गहने, चांदी की थालियां, और ये देखो किसी अमीर घर से ये हांडी भी उठा लाए। एक डाकू ने हांडी जमीन पर रखी। जब उसका ढक्कन हटाया गया तो अंदर से भाप निकली और वही जानी पहचानी खुशबू, खिचड़ी। भोला पेड़ की डाली पर ठिठक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह मन ही मन बड़बड़ाया, खिचड़ी जंगल में और इन डाकुओं के पास? ये तो मजाक हो रहा है मेरे साथ। डाकुओं में हलचल मच गई। डाकू के सरदार संदेह भरे स्वर में कहा, हांडी तो शानदार है, पर कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला? कोई चाल भी हो सकती है। बाकी डाकू डर के मारे पीछे हट गए। तभी एक डाकू ने ऊपर देखा, पत्तों में कुछ हिला। एक डाकू ने कहा, सरदार, पेड़ पर कोई है। मशाल की रोशनी ऊपर की ओर तानी गई। भोला वहीं कांप रहा था। सरदार गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ए, नीचे उतर वरना गोली मार दूंगा। भोला मजबूरी में नीचे उतरा, डर से पसीना पसीना। भोला को खिचड़ी के सामने खड़ा कर दिया गया और डाकुओं के सरदार ने कहा,
इसमें जहर है कि नहीं तू इसे खाकर बता, वरना आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। भोला कांपते हाथों से खिचड़ी का पहला निवाला मुंह में डालता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ नहीं होता है। तभी डाकू के सरदार हंसते हुए, जिंदा है साला, अब सब खाओ रे। डाकू खुशी से खिचड़ी खाने लगते हैं। भोला एक कोने में बैठा थका हुआ, टूटा हुआ और खिचड़ी खा रहा था। अगली सुबह भोला थका हारा घर लौटता है। दरवाजे पर गौरी खड़ी होती है, उसके हाथ में फिर वही थाली खिचड़ी। भोला चुपचाप बैठ जाता, एक लंबा सांस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहा गौरी, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा ही होता है। गौरी की आंखें भर आती है और आसमान में सूरज चमकने लगता है, जैसे ऊपर वाला खुद मुस्कुरा रहा हो। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।